कृपया अलेक्जेंडर द ग्रेट के इस एपिसोड को देखने से पहले सब्सक्राइब करें और 2 अन्य प्राचीन युद्ध वीडियो प्राप्त करें और आनंद लें। 356 ईसा पूर्व की गर्मियों में प्राचीन ग्रीक माह हेकेटोम्बान के छठे दिन पेला के राजमहल में एक बालक का जन्म हुआ। ये बालक, जो इतिहास का एक महान विजेता बनने वाला था, सिकंदर तृतीय था, जिसे बाद में सिकंदर महान के नाम से जाना गया। उसके पिता फिलिप द्वितीय मैसेडोनिया के एक शक्तिशाली राजा थे और उसकी माता ओलंपियास एपिरस की राजकुमारी थी। उनका यह मिलन एक भविष्य के महापुरुष की वंशबेल तैयार कर रहा था। सिकंदर के जन्म को लेकर कई कथाएं प्रचलित हैं। प्राचीन जीवनीकार प्लूटोक के अनुसार ओलंपियास ने एक रात सपना देखा कि उनके गर्भ में एक आकाशीय बिजली गिरी और एक दिव्य अग्निशिखा दूर दूर तक फैल गई। फिलिप ने भी एक स्वप्न देखा जिसमें उन्होंने अपनी पत्नी के गर्भ पर एक सिंह चिन्हित मुहर लगाई। इन संकेतों की व्याख्या ये बताने के लिए की गई कि सिकंदर देवता ज़्यूस का पुत्र हो सकता था। उसी दिन फिलिप को 3 महत्वपूर्ण समाचार प्राप्त हुए: एक युद्ध में विजय, ओलंपिक खेलों में जीत और एफेसस के आर्टेमिस मंदिर में आग लगना। कहा गया कि यह आग इसलिए लगी क्योंकि देवी आर्टेमिस सिकंदर के जन्म को देखने चली गई थी। मैसेडोनियाई परंपरा के अनुसार सिकंदर की प्रारंभिक शिक्षा उसकी धाई लेनिके के संरक्षण में हुई और फिर उसे सख्त अनुशासन प्रिय शिक्षक लियोनिडास को सौंपा गया। उनके कठोर प्रशिक्षण के अंतर्गत सिकंदर ने पढ़ाई, संगीत, घुड़सवारी और युद्ध कौशल में निपुणता प्राप्त की, लेकिन उसका सबसे बड़ा बौद्धिक मार्गदर्शक अकरनानिया का लाइसिमेकस था, जिसने उसकी बौद्धिक जिज्ञासा को एक नई दिशा दी। इन शुरुआती वर्षों ने एक योद्धा और विद्वान का निर्माण किया। 10 वर्ष की आयु में सिकंदर ने असाधारण बुद्धिमत्ता और साहस का प्रदर्शन किया। थेसली के एक व्यापारी ने एक अत्यंत उग्र घोड़ा फिलिप को बेचने की पेशकश की, लेकिन 13 टैलेंट की भारी कीमत के बावजूद वह किसी के नियंत्रण में नहीं आ रहा था। फिलिप ने इसे अस्वीकार कर दिया, लेकिन सिकंदर ने महसूस किया कि घोड़ा अपनी ही छाया से डर रहा था। धैर्यपूर्वक उसने घोड़े का रुख सूर्य की ओर किया और उसे शांत करने के बाद सफलतापूर्वक उस पर सवारी की। ये देखकर फिलिप भाव विभोर हो गए और बोले, बेटे, तुम्हारी महत्वाकांक्षा के लिए मैसेडोनिया बहुत छोटा है। तुम्हें अपने लिए एक विशाल साम्राज्य खोजना होगा। सिकंदर ने इस घोड़े का नाम ब्यूसेफालस रखा और यह घोड़ा उसे ग्रीस से लेकर भारत तक ले गया। सिकंदर का बचपन रहस्यमयी संकेतों और असाधारण घटनाओं से भरा था, जिसने उसके भविष्य की महान यात्रा का संकेत दिया। उसकी बुद्धिमत्ता, महत्वाकांक्षा और साहस बाल्यकाल से ही स्पष्ट थे, जिसने उसे इतिहास के महानतम नेताओं में से एक बना दिया। ये तो केवल शुरुआत थी। सिकंदर महान की महान गाथा का पहला अध्याय।